ऐसा भी असुर था जिसने समस्त देवताओं को पराजित कर स्वयं को ईश्वर मान बैठा था। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि एक असुर जिसका नाम हिरण्यकश्यपु था और उसका भाई हिरण्याक्ष था, जिसका जन्म ऋषि कश्यप और देवी दिति के कारण हुआ था। वेदों के अनुसार कहा जाता है कि जब हिरण्याक्ष को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था तो उसने भगवान शिव का तप करके और भगवान शिव को प्रसन्न करके एक ऐसा पुत्र मांगा जिसका नाम अंधकासुर था, और उसने भगवान शिव से ये वर प्राप्त किया कि जब तक उसके पुत्र उसके साथ रहेगा कोई पराजित नहीं कर पाएगा, और अपने बल के मध्य में चूर होके देवी धरा को बंदी बना के रसातल में छुपा दिया। तब भगवान ब्रह्मदेव ने आके हिरण्याक्ष का वध किया, और वध करने के बाद भगवान ब्रह्मदेव ने देवी धरती से विवाह कर लिया और मोह पास में ऐसे फंसे कि देवी लक्ष्मी स्वयं भगवान शिव जी के शरण में गए और बोले कि हे देव, भगवान ब्रह्म को मुक्त कर अपना असली स्वरूप में लाइए। तब भगवान शिव जी ने जा करके ब्रह्मदेव से अत्यंत भयानक युद्ध किया और उनके 2 दंत उखाड़ लिए। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आके बोलते हैं, हे भगवान, ये जो 2 दंत उखाड़े हैं ये अपना सूल में जोड़ के इसे त्रिशूल बनाइएगा। 3 सूल, भगवान शिव के 3 सूल, तमो रजो और सत्य, ये तीनों का ही कार्य करता है और इनसे बड़ा कोई अस्त्र ही नहीं। जब हिरण्यकश्यप को पता चलता है कि उसका भाई का वध भगवान श्री हरि ने ब्रह्म रूप में कर दिया है, तब उसने भगवान ब्रह्मा जी का तप किया और तप करके ये वर मांगा कि हे ब्रह्मदेव, ना धरती पे मरे, ना ही आकाश में, ना स्वर्ग में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना मंत्र से, ना तंत्र से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। वेदों के अनुसार कहा जाता है कि जब ये वर प्राप्त करने के बाद देवलोक पे आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव को पराजित कर स्वयं को तीनों लोक का स्वयं को भगवान मान बैठा, तब उनका एक पुत्र प्रहलाद, जिसने भगवान श्री हरि का अंश ही नहीं बल्कि उनका भक्त भी था, एक दिन प्रहलाद से पूछने बैठता है कि हे पुत्र, बताओ कि इस सृष्टि का ईश्वर कौन है। तब बोलते हैं कि इस सृष्टि का ईश्वर जो है भगवान श्री हरि विष्णु हैं। तभी से भगवान के प्रति और भी ईर्ष्या हिरण्यकश्यपु का बढ़ गया और अपने पुत्र को मरवाने के लिए सर्पों से भरा पिंजरा में डाल देता है। वहां भी भगवान श्री हरि नारायण ने बचा लेते हैं। उसके बाद प्रहलाद का वध करने के लिए विष देता है, वहां पे भी भगवान श्री हरि विष्णु विष का पान करके अपने भक्त को बचा लेते हैं। उसके बाद उन्हें समुद्र में फेंकता है, वहां पे भी भगवान विष्णु अपने भक्त को बचा लेता है। उसके बाद अग्नि में उन्हें होलिका के साथ अग्नि में बैठा देते हैं, जबकि होलिका जलकर भस्म हो जाती है और प्रहलाद वैसा ही क्या वैसा बच के निकल जाते हैं। तब हिरण्यकश्यपु बोलता है कि बता तेरा भगवान कहाँ है। तब प्रहलाद भगवान बोलते हैं कि हम में है, तुम में है, इस खंभ में भी है। तब हिरण्यकश्यप एक एक खंभ को तोड़ने लगता है और अंत में भगवान सिंह खंभा फाड़ कर निकलते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भी भगवान शिव आके स्तुति करते हैं, फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं होता, समस्त ब्रह्मांड को कंपायमान कर देते हैं। तब भगवान शिव जी के समक्ष समस्त देवतागण आते हैं, बोलते हैं कि प्रभु शांत कर दीजिए, अन्यथा समस्त ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तब भगवान शिव अपने वीरभद्र को भेजते हैं, एक ऐसा देव जो मारुत बना था। अगर पता हो तो चैनल पे कमेंट करके बताना, अगर नहीं पता हो तो नो लिखना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना।